नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज। इस वक्त हमारे साथ पत्रकार हैं निखिल बाबू। जैसा कि पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जात वाले का भी वोट नहीं ले पाए वो 2025 का चुनाव क्या लड़ेंगे। और दूसरी बात पप्पू यादव ने ये कही कि आपको बिहार छोड़ देना चाहिए। इसी पर हम जानेंगे पत्रकार निखिल कुमार से क्या कुछ इनका सोचना है और कहना है। सर, जैसा कि पप्पू यादव ने बयान दिया है कि प्रशांत किशोर जी को जो है वो कभी ग्राउंड पे नहीं आए। प्रशांत किशोर जी जो है खाना वगैरह खिला के टेंट लगा के मैक्सिमम 200 लोगों को अपने यहाँ रख पाते थे, मैंने बुलाते थे तो लोग उनके यहाँ आता था। वो क्या जानते हैं, उनका क्या भूमिका है बिहार के को लेकर। क्योंकि हमने जो है इतना साल मेहनत किया तो भी बिहार के जनता हमको वोट नहीं दी। प्रशांत किशोर को किस ग्राउंड पे लोग वोट देगा, उनका क्या अस्तित्व है बिहार में। देखिए, पप्पू यादव ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा। पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव जो पिछले साल था उसमें आप देखे होंगे तमाम पार्टियों से ज़्यादा उन्होंने चढ़ बढ़ कर जो है सेवा की, लोगों के बीच रहे, लोगों के हर समस्या में साथ रहे। लेकिन तब पर भी बिहार की जनता जो है नज़रअंदाज की। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं बिहार की जनता क्या सोचती है, एक बड़ा मैसेज जो है वो जाता है। जिस जमात को लेके चल रहे हैं प्रशांत किशोर, IAS और IPS का जमात जो लेके चल रहे हैं, उसकी स्थिति बिहार में आप देखिएगा क्या है। 90% IAS IPS जो है भ्रष्ट है, लोगों की बातों को नहीं सुनना चाहते हैं और बात उनके तक पहुंचती भी है तो वो उसको हर चीज़ को पैसे से तौल देते हैं। और आपका सवाल ये होगा कि भ्रष्ट जब IAS IPS है तो अपराधी तो नेता भी तो हैं, लेकिन कितना भी अपराधी नेता हो जनता से उसको प्यार ज़रूर रहता है। जनता अगर उसके पास जाती है तो उसका समस्या वो सुनता है और चाहता है कि कुछ हद तक जो है हम मदद कर सकें। कुछ ऐसे अपने दुश्मनों के साथ उसकी आपसी क्या रहती है, रंजिश रहती है, वो आपसी मैटर उसका रहता है, लेकिन जनता के प्रति उसका प्रेम सद्भाव ज़रूर रहता है, लेकिन IAS IPS का नहीं रहता है। तो इस जमात को लेके चल रहे हैं तो जनता भी इस चीज़ को सोच रही है। नहीं, पप्पू यादव ने इल्ज़ाम लगाया है प्रशांत किशोर पर कि लुटेरों का जो है वो एक टीम बनाए हुए हैं लोगों को लूटने के लिए, और IAS IPS जिनको लोग मतलब वो लेकर आए हैं उन सब लोगों से टिकट के लिए पैसा ले रहे हैं। नहीं तो वो तो पैसा लेंगे ही ना। आप तमाम पार्टी जो है पैसे पे ही टिकट दे रही है। प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं। अब सब वो सोच रहे हैं कि सब बिजनेस है। देखिए, बिहार में इतनी पार्टियां हैं जो अब टिकट के नाम पे सिर्फ बिजनेस कर रही है। लोगों की सेवा कोई करना नहीं चाहता है, चाहती है कि एक पार्टी बना दें, लोग उसमें जुड़े, टिकट के लिए आए और टिकट के लिए हम पैसा लें, लेकिन जनता के हित में कोई नहीं सोचती। तो जनता अपना फैसला देती है। अब आप जिस तरीके से जो टीम बना रहे हैं IAS IPS का, एक बार नज़र से उसको देख लीजिए कि बिहार में स्थिति क्या है। अगर IAS IPS आप हैं तो आप कसम खा के एक बार कह दीजिए कि हम ईमानदार थे। 90% IAS IPS जो है भ्रष्टाचारी हैं। पप्पू यादव अभी कुछ दिन ही हुआ है, कुछ महीने हुआ उनके MP बने हुए, लाखों के गाड़ी जो है खरीदा के उनके यहाँ आ गया। पप्पू यादव के पास पैसे की कमी नहीं है। जब जो इंसान जनता के बीच में पैसा एनी टाइम बांट सकता है तो उसके पास पैसे की तो कमी कभी होगी नहीं। तो पप्पू यादव का हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा उसके, उन्होंने साफ कहा है, एक बाइट में उन्होंने कहा भी था कि मेरे पैतृक संपत्ति है हमारे पास, हम उस संपत्ति को बेच रहे हैं जनता की सेवा करने के लिए। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उनकी लड़ाई जो है वो भाजपा के साथ है, RJD के साथ नहीं है, जबकि नुकसान इस बार भी चुनाव में RJD का ही सबसे ज़्यादा हुआ। RJD के साथ नहीं है तो तेजस्वी यादव पर तंज क्यों कसते हैं? लगातार तेजस्वी यादव को 9वीं फेल, तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सब बयान क्यों देते हैं आप? और इस बार चुनाव में भी आप देखे होंगे चारों सीट में किसका फ़ायदा हुआ? NDA का फ़ायदा हुआ, BJP का फ़ायदा हुआ। आपने जो वोट काटा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा था कि जितना वोट हमको आया है ना, अगर हम नहीं रहते तो सारा वोट NDA को चला जाता। अरे आप नहीं रहते तो सारा वोट हो सके RJD को चला आता। आपने तो RJD का वोट काट लिया ना। यानी कि 2025 में भी
आरजेडी का ही वोट काटेंगे ये, कि जैसे लोग कहता है कि भाजपा के बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे? लग रहा है भाजपा की बी टीम तो लगी रही है ना। प्रशांत किशोर जैसा लगातार कह रहे थे भाजपा पर आपका एक भी कटाक्ष नहीं। हाँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि यार बिहार की जनता को यही शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो ठीक है, यही व्यवस्था चाहिए तो ठीक है, यही मुख्यमंत्री चाहिए तो ठीक है। सूडान का तुलना कर दिए प्रशांत किशोर जी बिहार को लेकर। वो बहुत चीज़ों से तुलना कर रहे हैं, लेकिन जनता भी तो उनका तुलना कर रही है। जनता भी तो उनका तुलना कर रही है ना, किस तरीके से वो बिहार में आएंगे और क्या करेंगे। देखिए उनका गुस्सा जो है वो दिखने लगा था, हार के बाद जो गुस्सा होता है ना वो दिख रहा था, अपने कार्यकर्ता पे ही गुस्सा दिखा रहे थे। हाँ, ये बात जो है पप्पू यादव ने भी कहा है कि ये तो अपने कार्यकर्ता के भी नहीं है, तब जनता का क्या होगा। तो सोच लीजिए, जब आप कार्यकर्ता पे गुस्सा दिखा रहे हैं, जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, रोड पे उतरता है, नहीं प्रशांत किशोर की विचारधारा के साथ जोड़िए, वो लोगों को बीच जाके समझा रहा, आप उसकी बात नहीं सुन रहे। आपने देखा वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। नहीं तो उनके पप्पू यादव का ये भी कहना था कि कुछ आईटी सेक्टर के लोग जो उनके पास हैं, ठीक है, उन्हीं के बदौलत जो है वो इतना मतलब उछल रहे हैं। ये तो कहाँ सही बात है। आज वो सोच रहे हैं कि हमारे पास आईटी सेक्टर का तंत्र है तो हम बिहार की चुनाव राजनीति में जो है उठकर खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बहुत संभव नहीं है। बिहार में मोदी जी भी जो जब आए थे 2014 में, तो वो भी खूब आईटी सेक्टर को लेके चले थे, लेकिन बिहार में सारा फ्लॉप कर गया, क्योंकि नीतीश जी आईटी से भी बड़ा बड़ा चीज़ है। वो इतना बड़ा चीज़ है कि कखनी क्या पलट देंगे कोई नहीं जानता है। तो प्रशांत किशोर जो हैं वो नीतीश कुमार के अभी चक्रव्यूह में फंसे नहीं हैं। जिस दिन उसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे उनके ना, वो पता चल जाएगा। नहीं तो प्रशांत किशोर तो साफ कहना है कि हमको जो है कोई मतलब ही नहीं है जदयू से, ना ही मतलब है हमको आरजेडी से, मेरा सीधा लड़ाई जो है वो भाजपा से है। आपसे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा तो आपकी बातें हम करेंगे कभी? आपकी बातें करेंगे कभी? आप बताइए आप ही। जब आपसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है तो एनडीए की कमी निकालेंगे हम। एनडीए ने क्या काम नहीं किया बिहार में, ये चीज़ खोजेंगे कि हम 9वीं फेल के बारे में बात करेंगे, तेजस्वी यादव ने ये नहीं किया तो लालू यादव ये किए तो वो किए। आप लालू परिवार को घेर रहे थे, एनडीए को तो कहीं घेर ही नहीं रहे थे आप। प्रशांत किशोर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे कि यदि 130 या 35 सीट से अगर मेरा आता है विधानसभा चुनाव में, तो उसको जो है हम अपनी हार मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि 2025 में जो है प्रशांत किशोर जी कितना सीट लाने वाले हैं? देखिए 2025 में प्रशांत किशोर सीट नहीं लाएंगे, ये बीजेपी को सीट दिलवा देंगे। जो आप कहा जाता है ना कि पर्दे के पीछे वाला काम जो था, पहले पर्दे के पीछे वो काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा समझ गए कि अब हमारा बिहार में कुछ दालें नहीं गलेगा, तो कैसे टीम को बाहर लाओ कि जो है हमारा साथ दे, लेकिन लोगों को लगे कि हमारा साथ नहीं है। तो वही जन स्वराज आके खड़ा हो गया और भाजपा का समर्थन कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार जी का ये कुछ अंदर से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जो है अपने बेटे को 2025 में प्रमोट करने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए नीतीश कुमार क्या करते हैं नहीं करते हैं वो आप और हम भी नहीं जानते। उनके बगल पे कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान भी उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और हमको जहाँ तक लगता है नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को जो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ये बात अभी तक खुलकर न के सामने नहीं आई है, ना ही निशांत कुमार ने अभी तक कुछ कहा है इस पे। और नीतीश कुमार क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं ये भी गारंटी नहीं है। ललन सिंह एक भाषण में बोले कि कुछ लोग जो हैं, कास्ट के लोग जो हैं, वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार जो है काफ़ी टेंशन में है। आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। सर्व समाज जो है बिहार में मिला जुला है और सभी समाज जो है तमाम दलों को भापती है। नीतीश कुमार ने तमाम दलों के लिए काम किया, ऐसा नो डाउट कि नीतीश कुमार ने 5 साल काम नहीं किया। 5 साल काम उन्होंने किया है और तमाम जो जनता है विकास पे, कार्य पे वोट देती है। नीतीश कुमार का 5 साल का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद जो है उनका कार्यकाल जो है गड़बड़ाने लगा, तो उस समुदाय ने उस चीज़ को समझा और दूरी बना ली।
नहीं, ललन सिंह का जिस तरह का बयान लगातार आ रहा है नीतीश कुमार को लेके, नहीं तो कहीं ये विभीषण का रोल तो अदा नहीं कर रहे हैं ललन? नहीं, ये जो है सिर्फ जगाने का काम कर रहा है। नीतीश कुमार को मेहनत करना है किस समुदाय पे, वो बता रहे थे। और एक पिन किया गया नीतीश कुमार को, ये बयान जो होता है ना, ये सिर्फ जनता के लिए पिन किया जाता है कि अच्छा ये समुदाय में मदद नहीं कर रहा है। नहीं, सुनने में आ रहा है कि ललन सिंह जो है उनकी नज़दीकियाँ जो है वो भाजपा के प्रति बढ़ते जा रहा है। इस पर मंत्री बना है ना, मंत्री बन गए हैं ना। कभी उनकी नज़दीकियाँ आरजेडी से बढ़ जाती है, कभी उनकी नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह जी हैं, वो उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ ही चलेंगे। एक अंतिम सवाल कि आपके विचार से जो है 2025 में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो 2025 में अभी जो परिणाम आए उपचुनाव के, उस परिणाम के बाद जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को और मेहनत करने की ज़रूरत है। और बीजेपी जो है वो लगातार जो है कई मुद्दे उठा भी रही है, लेकिन कैंडिडेट ऐसे खड़े भी कर रही है ना जिससे जनता नकार नहीं सकती। तो आरजेडी को ये तमाम चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से बड़बोलापन करते हैं उस पे भी उनको बचना चाहिए। तो हमारे साथ थे निखिल कुमार जी। तो आपको बताते चले कि बयानबाजी तो इस वक्त चूँकि चुनाव आने वाला है, इसको लेकर जो है बयानबाजी तो चलता ही रहेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी 2025 में किसकी सरकार बनती है, जनसुराज क्या भूमिका अदा करता है बिहार के 2025 चुनाव में। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।